पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहां उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ उधर, हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। मदरसा एक तालीम की जगह है जहां पे दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाए। आज जो मदरसे चल रहे हैं हिंदुस्तान में जहां भी, वहां पे IAS, IPS, डॉक्टर, IIT, सभी इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सभी तरीके की तालीम दी जाएगी। उनके पास आज सरकार में बैठे, सेंटर में भी उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है। मेरा ये उनसे दावा है कि सभी जगहों पे एजेंसी लगा के चेक करा ले, एजेंसी लगा के चेक करा ले। कुछ अपने समर्थकों को खुश करने के लिए एक कम्युनिटी के ऊपर, एक तालीम के इदारे के ऊपर ऐसी घटिया बात करना ये निंदा ही नहीं है कि, और ऐसी बातों का हम निंदा करते हैं। और खास तौर से आज वो मिनिस्टर है, संवैधानिक पद पे रहते हुए ऐसी बातें करना उनको ये शोभा नहीं देता। तब तक वो लीडर थे, लेकिन जब एक मिनिस्टर बनना जाता है तो संविधान की कसम खाई जाती है कि हम सर्वधर्म सम्मान के लिए किसी ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिसके बारे में किसी को आहत हो। आप, मुझे मालूम है आप चंद सपोर्टरों को खुश करने के लिए ऐसी बातें कहते। देश में एक माहौल है, देश में एक माहौल है, मुसलमान एक ऐसा जरिया हो गया कि किसी को भी हाईलाइट होना है, वो मुसलमानों के बारे में बोल दे, वो तुरंत हाईलाइट हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, हम इस बात की फख्र करते हैं कि हम आपको हाईलाइट करने का एक जरिया है। लेकिन इसका जो लोग हैं, आप जिनको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो वो कतई आपको, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग, इस देश को एकता को मानने वाले लोग कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको अगर इतने ही मुसलमानों से नफरत है और मदरसों मस्जिद से नफरत है, तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट दुनिया के जो मुस्लिम बहुल देश है उसको सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए हाल ही में पार्लियामेंट का डेलीगेशन भेजा था। क्यों भेजा था? कि पाकिस्तान को हम ये बता सके कि जितने भी दुनिया के मुसलमान देश है उनका सपोर्ट लेके कि पाकिस्तान से टेररिस्ट यहां पे भेजे जा रहे हैं, और दुनिया में जितने भी मुसलमान देशों का हिंदुस्तान को समर्थन मिलना चाहिए था। ऐसा पार्लियामेंट के एक डेलीगेशन हाल ही में देश का दौरा करके आए। एक तरफ आप उनको डेलीगेशन को भेजते हो, दूसरी तरफ आप यहाँ पे मुसलमान मदरसों और उनको गालियां देते हो। तो ये दोहरी नीति है आपकी। मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि दुनिया के अरब के मुसलमानों से, अमीर मुसलमानों से आपको मोहब्बत है, लेकिन अपने ही देश के गरीब मुसलमान जो पढ़ते, तालीम याफ्ता, जो मेहनत मजदूरी करते, उनसे आपको नफरत है। तो ऐसी दोहरी रणनीति क्यों? देश को क्लियर किया जाए ताकि देश समझ सके अगर नफरत करना ही है तो जो दुनिया के मुसलमान है, अरब के मुसलमान, दुनिया के मुसलमान है, उनसे भी नफरत, गल्फ के मुसलमान उनसे भी नफरत कीजिए, और हिंदुस्तान के मुसलमान उनसे भी नफरत कीजिए। कि दोहरा मापदंड आपका देश को समझ में आ गया है। ऐसी निंदा की बात को ना करें। देश के मदरसे मस्जिदों में लोग सभी चीज को तालीम देते हैं, और ये हर, देखिए, धार्मिक स्थल जो होता है एक आस्था का स्थल होता है। कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मदरसा, इन पे जो की जाती है वो आस्था की नहीं की जाती, वहां अच्छी चीजें करी जाती। व्यक्ति कोई चीज को खराब नहीं कर सकता, व्यक्ति कोई चीज को खराब नहीं कर सकता। इक्का दुक्का कोई चीज हो गई, कहीं लड़ाई हो गई, कुछ चीज हो गई, तो उसके लिए स्थल, प्रार्थना स्थल चीज नहीं होते, वो प्रार्थना स्थल है। वहां जो भी प्रार्थना करने जाते हैं वो ईश्वर अल्लाह को से कुछ मांगने जाते। उन्होंने जो भी आज तक बयान दिया है वो लोगों के लिए दिया था, लोगों को नहीं दिया था। तो ठीक है, एक तक आदमी आप चर्चा में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, और एक सपोर्टर कुछ करने के लिए आप मुसलमान लोगों को गाली दे सकते हो, मुसलमानों के बारे में बुरा बढ़ा सकते हो, लेकिन जब मस्जिद और मदरसे और उलमाओं की बात आती है तब हमको काफी हद तक सामने आना पड़ता है। और हमारा फर्ज भी है कि इस मामले में सभी पार्टी के लोग सामने आना चाहिए। इस महाराष्ट्र के अंदर
जो भी लोग इस पार्टी के अंदर है, मैं पॉलिटिक्स को छोड़ के अलग से उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का उनकी भी पार्टी के अंदर, वो महाराष्ट्र की सरकार में साथ में है, उनसे भी मेरा यही कहना है कि आपको भी इस एकजुट होकर डेलीगेशन करके सफाई पूरा सिग्नेचर कैंप करना चाहिए सारे महाराष्ट्र में। जो लोग अमन पसंद लोग हैं कि नीतीश राणे जी महाराष्ट्र का वातावरण खराब कर, आप खुद मराठी बोलते, मेरी बेटी मुसलमान है, मराठी बोलते, ऐसे बहुत सारे हजारों बच्चे मदरसे मस्जिद में पढ़ने वाले लोग हैं, सब मराठी बोलते। मराठी बोलना है तो उनको सबूत देना, ऐसा कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे लगा अच्छा मैसेज है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार से और मुमरा के कौसा के अंदर जो भी लोग है, थाना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो लोग इस सरकार को समर्थन करते, जो अच्छे सेकुलर पक्ष के लोग है, सबको प्यार करते, ऐसे लोग महाराष्ट्र के जो राजनीति है उसके कारण हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे, हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे। आज हमारे पीछे चाइना, पाकिस्तान और देश के अलग अलग लोग हम क्यों हमारे ऊपर गलत नजर से देख रहे। हमारे लिए कहीं ना कहीं हर बॉर्डर के ऊपर खतरा है। उस मामले के ऊपर आप शहर के और देश को और महाराष्ट्र को तोड़ने की करेंगे तो हम बाहर कैसे लड़ सकेंगे? हम बाहर कैसे लड़ सकेंगे? आज देश के पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुनिया में समर्थक हासिल करने के लिए जा रहे, और आप हमारे देश को ही तोड़ने की भाषा कर रहे हो। तो ये दोहरा मापदंड है, उनके बारे में दुनिया समझ गई है। हम आपके जरिए ये बोलना था, मस्जिद, मदरसा और उलमा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।